औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बच्चे हम करेंगे 2019 का क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, फॉलोइंग आर द ट्रांजैक्शंस। नीचे ट्रांजैक्शंस लिखी हुई हैं। वासिफ एंड को की प्रीपेयर अकाउंटिंग इक्वियन बनाए फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2016 और 2016 की ये हमारे पास नीचे ट्रांजैक्शंस लिखी हुई हैं नवंबर की। अब यहाँ देखा जाए तो हमारे पास लिखा हुआ सीरियल नंबर, हमने यहाँ पर सीरियल नंबर लिख दिया। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कारोबार शुरू किया, शुरू में कैश लगाया। तो जो भी चीजें लगाई होंगी, सपोज यहाँ पर कैश, फर्नीचर और बिल्डिंग तीनों चीजें होती हैं, तो तीनों को एसेट्स के नीचे अलग अलग हेड ओपन कर देते और तीनों को मिला के ओनर इक्विटी के नीचे हेड ओपन करते कैपिटल का। तो यहाँ पर कैपिटल को बढ़ा देते, मतलब तीनों की अमाउंट जमा करके कैपिटल में लिख देते। अब हम करते हैं, हमारे पास ट्रांजैक्शन है, यहाँ पर स्टार्टिंग पे कैश लगाया। अगर कैश का वर्ड नहीं भी होता तो कैश ही लगाया होता। हमने कैश को लिख दिया एसेट्स के नीचे, मतलब कौन सा एसेट्स हमारे पास बड़ा है, कैश। तो अमाउंट है हमारे पास 2 लाख, हम लिख देंगे कैश के नीचे अमाउंट है 2 लाख। और इसी तरीके से कैपिटल के नीचे ओनर इक्विटी, मालिक की मलकियत, और वो क्या चीज होती है, कैपिटल। जैसे हमने एसेट्स के नीचे हेड ओपन किया कैश का, ऐसे ही हमने ओनर इक्विटी के नीचे भी हेड ओपन किया है कैपिटल का, और उसकी अमाउंट है हमारे पास 2 लाख। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजैक्शन नंबर है 2, बाउट फर्नीचर। हमने फर्नीचर खरीदा, तो इसका मतलब है हमने किस पे खरीदा, कैश पे खरीदा, क्योंकि उसने किसी का नाम यूज नहीं किया, ना ही ये लिखा है ओन क्रेडिट या ओन अकाउंट। तो इसका मतलब है वो कैश पे है। फॉर एग्जाम्पल वो कहता कि बाउट फर्नीचर फ्रॉम अली, तो फिर उधार पे होती, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। हम सोचेंगे हमारा नाम क्या है, वासिम, और हमने फर्नीचर खरीदा है, तो इसका मतलब है यहाँ पर हम हेड ओपन करेंगे फर्नीचर का। फर्नीचर हमारे पास आ जाएगा 4000 का, और उतना कैश चला गया तो 4000 रुपया कम हो जाएगा कैश में से। हमने माइनस करने के लिए ब्रैकेट का साइन यहाँ पर यूज किया है, ये हमने उतारना है। अब यहाँ पर बैलेंस, इसके नीचे कोई भी इफेक्ट नहीं है, यहाँ लिख दिया नील। ये इक्वल का साइन डालते हुए हम नीचे तक आए, हमने लिख दिया इस तरीकाकार से। अब हमने निकालना है, हमारे पास 2 लाख में से अगर हम निकाल दें 4000, तो बाकी कितना बच जाता है, 1,96,000। तो देख लेते हैं, हमारे पास 2 लाख में से माइनस कर दिया 4000, तो ये हमारे पास आ गया 1,96,000 प्लस 4000, वैसे का वैसे ही लिख दिया। और यहाँ भी क्या आ जाएगा, 2 लाख। ये हमारे पास आ गया बैलेंस। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है बाउट मशीनरी। हमने मशीनरी खरीदी, पेइंग कैश एंड बैलेंस इज टू बी पेड लेटर ऑन। इसका मतलब है कि हमने जो है कैश दिया है कितना, 10,000 हमने मतलब कैश दे दिया, पेइंग अदा कर रहे हैं कैश 10,000, और बाकी मतलब बैलेंस जो है इज टू बी पेड लेटर ऑन, हम बाद में देंगे। तो देखा जाए तो हम लोग क्या करेंगे, हम सोचेंगे, अगर हम लोग इसकी जर्नल में भी एंट्री सोचें तो हम एंट्री कैसे सोचेंगे, हमारे पास मशीनरी आ गई, हम मशीनरी को कर देंगे डेबिट। टोटल कितने की मशीनरी है, 30,000 की। हमने कैश कुछ दे दिया, कैश हो जाएगा क्रेडिट कैश अकाउंट, और कितना दिया है 10,000, और बाकी पैसे देने हैं। तो जिसको पैसे देने होते हैं उसको क्या कहते हैं, क्रेडिटर, यानी लाइबिलिटी होती है। तो 20,000 रुपये से हमारे पास क्रेडिटर, मतलब ये दोनों क्रेडिट और मशीनरी क्या हो जाएगी, डेबिट। तो यहाँ भी सेम ऐसे ही है, हमारे पास मशीनरी आ जाएगी, ये हमारे पास ट्रांजैक्शन नंबर है 3। हमारे पास मशीनरी आ गई 30,000 की, हमने कैश दे दिया, पेइंग कैश, कैश अदा कर रहे हैं 10,000 रुपया। 10,000 रुपया माइनस हो गया, कैश में से माइनस करने के लिए ब्रैकेट का साइन प्लस। अब हमने कुछ कैश अभी देना है, तो जिसको देना होता है उसको क्या कहते हैं, क्रेडिटर्स, मतलब लाइबिलिटी। तो क्रेडिटर के नीचे क्रेडिटर की अमाउंट आएगी, 10,000 दे दिया और 20,000 अभी देना है।
तो यहाँ देखा जाए तो ये हमने 20,000 अभी देना है, तो क्रेडिटर के नीचे आ जाएगा 20,000। ये देखा जाए बच्चे सीक्वेंस के साथ, 30,000 रुपए की मशीनरी या 10,000 दे दिया और 20,000 अभी देना है। अब ये हमारे पास यहाँ प्लस का साइन है, इसका मतलब है यहाँ ये प्लस का साइन, इसके नीचे आ गया नील। अब हमने उतारना है बैलेंस। 1,96,000 से 10,000 लेस कर दें तो बाकी कितना बच जाता है, 1,86,000 प्लस ये हमारे पास आ गया 4,000 वैसे का वैसे प्लस 30,000 इक्वल ये 20,000 वैसे का वैसे, और ये हमारे पास 2 लाख। अच्छा ये 2 लाख है, ये 20,000 है, 2,20,000 हो गया। अब इन सारों को चेक कर लेते हैं, क्या जमा करने से 2,20,000 यानी क्रेडिट साइड जो है ये क्रेडिट साइड है, ये कौन सी साइड है, डेबिट साइड। ये क्रेडिट साइड है और ये डेबिट साइड है, मतलब राइट साइड लेफ्ट साइड के इक्वल है या नहीं है। 30,000 जमा 4,000 जमा 1,86,000, तो ये हमने 1,20,000, ये भी 1,20,000 है, तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजैक्शन है परचेज्ड मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज उसने कंफ्यूज करने के लिए लफ्ज लिखा है, असल में मर्चेंडाइज गुड्स को ही कहते हैं, चीजों को ही कहते हैं। तो हम लोग चीजें खरीदने हैं, सिर्फ जनरल में जब हम चीजें खरीदते हैं हम किसका नेम लिखते हैं, परचेजेस का लिखते हैं। लेकिन इक्वियन वाले चैप्टर में हम बिल्कुल भी परचेजेस का वर्ड नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर गुड्स का नेम ही लिखेंगे। तो एक बात याद रखनी है, सिर्फ इक्वियन वाले चैप्टर में गुड्स का नेम आता है, वरना किसी भी चैप्टर में जब भी गुड्स खरीदेंगे तो किसका नेम लिखेंगे, परचेजेस का। अब देखा जाए तो हमने चीजें खरीदी, इसका मतलब हमने कैश दिया होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर कोई भी वर्ड ऑन क्रेडिट, ऑन अकाउंट या नेम यूज नहीं किया गया। तो चीजें आ गई और कैश चला गया, 15,000 की चीजें आ गई और यहां से कैश 15,000 चला गया। माइनस करने के लिए ब्रैकेट का साइन प्लस नील और ये प्लस, ये हमारे पास उतरा है बैलेंस, और ये हम इक्वेशन नंबर 4 सोल्व कर रहे हैं। इक्वल यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं है, नील और यहाँ भी नील। अब हमने उतारना है फिर से बैलेंस। 1,86,000 में से 50,000 लेस कर ले देते हैं। 1,86,000 से हमने माइनस कर दी 15,000, 15,000, तो हमारे पास कितना आ गया, 1,71,000 प्लस ये 4,000 वैसे का वैसे, 30,000 भी वैसे का वैसे, और ये 15,000 भी। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ देखा जाए ये 20,000 उतरेगा और ये 2 लाख वैसे का वैसे। अब इन दोनों को जमा किया जाए तो कितना आएगा, 2,20,000। इधर वाली साइडों को भी जमा कर लेते हैं, 1,71,000 लिखा हुआ, इसमें प्लस कर देते हैं 4,000 प्लस 30,000 प्लस 15,000, तो 2,20,000। देखा जाए क्रेडिट साइड डेबिट साइड के इक्वल जा रही है, क्वेश्चन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ट्रांजैक्शन है। हमारी ट्रांजैक्शन नंबर 5 में लिखा हुआ है सोल्ड मर्चेंडाइज, मतलब हमने चीजें बेच दी। कॉस्टिंग, उनकी कीमत 6,000 थी, कॉस्टिंग के आगे हमेशा कीमत होती है। तो चीजें हमारे पास कितने की जा रही हैं, 6,000 की जा रही हैं, तो माइनस हो जाएंगी। लेकिन टू नजम, अच्छा किसी भी ट्रांजैक्शन में अगर नाम आए इसका मतलब है हमने वो चीजों की लेन देन, मतलब अगर खरीदी हैं तो उधार पे खरीदी हैं, अगर बेची हैं तो उधार पे बेची हैं। अब यहाँ पे देखा जाए तो हमने क्या किया, हमने उधार पर बेची हैं, हमने नजम से पैसे लेने हैं। तो जिससे पैसे लेने होते हैं उसे कहते हैं डेटर। अब यहाँ देखा जाए तो हम कहेंगे हमें डेटर से मतलब आने वाले दिनों में पैसे मिलने हैं, क्योंकि उधार पे बेची, क्योंकि कैश तो अभी आया ही नहीं। तो हम यहाँ पर हेड ओपन करेंगे डेटर का। हमारे पास डेटर मतलब कितने पैसे आने हैं फ्यूचर में, तो फ्यूचर में पैसे कितने आने हैं, 8,000, क्योंकि आना 8,000 है, उधार पे बेची है, नजम के लफ्ज ने बता दिया उधार पे ट्रांजैक्शन हुई है। इसी तरीके से अगर यहाँ लिखा होता बाउट मशीनरी फ्रॉम अली, तो उधार पे हमने खरीदी होती, तो हमने उसको पैसे देने थे, तो हम किसका जिक्र करते, क्रेडिटर का।
अभी लेने हैं तो किसका जिक्र कर रहे हैं, डेटर का। तो कैश तो अभी आया ही नहीं क्योंकि ट्रांजैक्शन कैश पे हुई ही नहीं है, तो बाकी सबके नीचे नील। ये हमारे पास ट्रांजैक्शन नंबर है 5। अब नोटिस किया जाए तो 6000 की चीजें थी लेकिन 8000 आना है मुस्तकबिल में। तो देखा जाए प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 2000 का। अगर प्रॉफिट है तो वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा, जमा हो जाएगा, और अगर नुकसान है तो वो कैपिटल में से लेस यानी माइनस हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 2 लाख में 2000 ऐड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 2,02,000। अब प्लस यहाँ नील, तो ये वाला हम बैलेंस नीचे उतार लेंगे 20,000। ये 8,000 वैसे का वैसे ही। 15,000 से 6,000 निकाल दे तो बाकी कितना बच जाता है हमारे पास, 9,000। प्लस ये 30,000, 4,000 और 1,71,000। अब हम चेक कर लेते हैं दोबारा से कि हमारी ट्रांजैक्शन सही जा रहा है या नहीं, मतलब राइट साइड लेफ्ट साइड के इक्वल है कि नहीं। 2,02,000 और ये 20,000 है तो कितना हो गया, 2,22,000। अब इधर वाली साइड को जमा करके देखते हैं कि अब 2,22,000 है। 1,71,000 प्लस 4,000 प्लस 30,000 प्लस 9,000 प्लस 8,000, तो 2,22,000 हमारे पास क्रेडिट साइड डेबिट साइड के बिल्कुल इक्वल है। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजैक्शन नंबर है 6। हमने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया। अब हम यहाँ क्वेश्चन में देखें क्या इस फार्मूले में एक्सपेंस का हेड है, नहीं है। तो हम सोचेंगे इस चैप्टर में कि हमेशा एक्सपेंस की सूरत में कोई ना कोई एसेट कम होगा। मतलब जैसे हम कहें कि हमने सपोज गुड्स लॉस्ट बाय फायर, तो गुड्स में से उतनी चीज क्या हो जाएगी, माइनस, और उतना कैपिटल में से भी माइनस हो जाएगा। तो एक्सपेंस की सूरत में कोई ना कोई एसेट कम होगा और उतना कैपिटल भी कम हो जाएगा। तो यहाँ हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया। बिल पे किया तो क्या चीज कम होगी, कैश कम हो जाएगा। कितने का, 4,000 का, और उतना कैपिटल में से भी लेस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बाकी हम सेम नील लिखते हुए अपना बैलेंस नीचे उतारेंगे। बच्चे आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे कुछ कुलीग्स हैं जो कि यतीम खाना खोलने के बहुत ख्वाहिशमंद हैं, इसके लिए फंड इकट्ठा कर रहे हैं। अगर आप नेकी के इस काम में अपनी कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया है उस पर जायज कैश करवा सकते हैं। इसके हवाले से कोई भी राय देना चाहते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास है तो कमेंट में लिख सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। अब बच्चे देखा जाए इस पर कोई इफेक्ट नहीं था, हमने सब की जगह नील नील लिख दिया। 1,41,000 में से 4,000 माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, तो ये हमारे पास आ गया 1,67,000। अब ये हमारे पास 4,000 वैसे का वैसे, ये हमारे पास 30,000 भी वैसे का वैसे, इसी तरीके से ये 9,000 भी और ये 8,000 भी इक्वल। ये 20,000 नीचे उतार लेंगे और 2,02,000 से 4,000 निकाल दे तो बाकी कितना बचेगा, 2,02,000 में से हमने माइनस कर दिया 4,000, तो ये हमारे पास आ गया 98,000। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन 1,98,000 हमारा आ गया बैलेंस। अब हम चेक कर लेते हैं क्रेडिट साइड डेबिट साइड के इक्वल है। ये हमारे पास है 1,98,000, इसमें हम प्लस कर देते हैं 20,000। पहले क्रेडिट साइड को चेक करते हैं कितनी है, ये है 2,18,000। अब इन सारों को जमा करते हैं, क्या ये 2,18,000 है, 8,000 जमा 9,000 जमा 30,000 जमा 4,000 जमा 1,67,000।
तो 2,18,000। इसका मतलब हमारी दोनों साइडें सही जा रही हैं। ये हमने लिख दिया बैलेंस। ये हमारी ट्रांजैक्शन नंबर हो गई है 6। अब हम 7 चेक करते हैं। गुड्स यूज पर्सनली बाय वासिफ। पर्सनली बाय वासिफ मतलब हमारा नाम ही वासिफ है और हमने अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए चीज़ों को किया, चीज़ जो बिजनेस की चीज़ें थी। तो अब देखा जाए तो ये नहीं सोचना मेरी चीज़ें हैं, कोई मसला नहीं, मैंने इस्तेमाल की नहीं। हमने यहाँ पर बच्चे प्रॉपर लिखना है कारोबार से कौन सी चीज़ आ रही है, कौन सी चीज़ जा रही है। तो देखा जाए ये एक, जब भी कारोबार से कोई भी चीज़ हम पर्सनली यूज़ के लिए निकालते हैं, हम हमेशा ड्राइंग्स की बात करते हैं। लेकिन ड्राइंग्स का तो यहाँ जिक्र ही नहीं करेंगे, क्योंकि ड्राइंग्स तो एक तरफ से पर्सनल एक्सपेंस होता है, मतलब जाती खर्चा होता है, और दूसरी तरफ ये एक्सपेंस होता है। तो एक्सपेंस है तो यहाँ पर तो एक्सपेंस का हेड ही नहीं है। अब हम सोचेंगे कि हमारी, जैसे हमने ऊपर इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया तो एक्सपेंस की सूरत में एसेट्स कम हो गए और उतना कैपिटल कम हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी कितनी क्या चीज निकाली है, गुड्स। तो गुड्स में से ही उतनी माइनस कर देंगे 2,000, और उतना कैपिटल में से भी माइनस कर देंगे। माइनस करने के लिए हमने ब्रैकेट का साइन यूज किया, तो इसका मतलब है बाकी सारे नील। ये हमारे पास ट्रांजैक्शन नंबर है 7। अब हम उतारते हैं बच्चे बैलेंस। 1,67,000 प्लस 4,000 प्लस 30,000 प्लस 9,000 से अगर 2,000 निकाल दे तो बाकी क्या बच जाता है हमारे पास, बाकी बचेगा 7,000। नेक्स्ट हमारे पास है 8,000, और उसके बाद देखा जाए 20,000 वैसे का वैसे, और ये प्लस 1,98,000 से 2,000 माइनस कर दें तो ये हमारे पास हो जाएगा 1,96,000। अब ये 1,96,000 है, ये 20,000 है, इसको जमा करके देखते हैं। 1,96,000 प्लस 20,000, क्योंकि हम पहले राइट साइड की कुल, ये हमारे पास आया है 2016 के बराबर, 2,16,000 के बराबर आया है। ये हमारी अमाउंट आई है क्रेडिट साइड की। अब ये भी चेक करते हैं क्या ये 2,16,000 है या नहीं है। 1,67,000 प्लस 4,000 प्लस 30,000 प्लस 7,000 प्लस 8,000, तो ये हमारे पास आ गया है 2,16,000, 2,16,000 के। और ये भी हमारे पास कितना है, 2,16,000 के। तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही जा रहा है। अब हम करते हैं, हमारे पास ट्रांजैक्शन नंबर है 8। तो बच्चे नोटिस किया जाए, जब भी हम लोग मतलब यहाँ पर एक्सपेंस का हेड नहीं है, जब भी हम एक्सपेंस वाकया होगा तो उतनी चीज उस एसेट्स में से कम हो जाएगी और उतनी कैपिटल में से कम हो जाएगी। अगर यहाँ पर हमारे पास फर्नीचर को नुकसान होता तो फर्नीचर में से उतना माइनस हो जाता और उतना कैपिटल में से माइनस हो जाता। यहाँ पर हमने पर्सनल इस्तेमाल करके गुड्स निकाली, इसलिए उतनी अमाउंट गुड्स से कम हुई है और उतनी कैपिटल में से कम हो गई है। नेक्स्ट है हमारे पास पे टू क्रेडिटर। क्रेडिटर का मतलब होता है कर्ज ख्वाह, वो शख्स जिसको हमने पैसे देने होते हैं। अब हमने उसको पैसे दे दिए, तो हमारे पास एक कैश में से तो माइनस हो गया क्योंकि कैश चला गया उतना। अब यहाँ से इतना कम हुआ है तो क्रेडिटर क्या होती है, लाइबिलिटी। अब ये उतनी उसमें से क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, मतलब उतने पैसे अब हमने उसे नहीं देने क्योंकि हम दे रहे हैं उसे पैसे। तो ये क्रेडिटर में से भी हम उतने क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 8,000 रुपया। हमने जहां उसे 20,000 देना था, अब उसमें से 8,000 हमने दे दिया, इसलिए हम इधर से माइनस कर रहे हैं। यहां पर बच्चे हम लिख देंगे नील नील नील। तो इस तरीकाकार से हम अपने टेबल को सीधा कर लेंगे। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1,67,000 से अगर हम माइनस करें तो हमारे पास क्या चीज आएगी,
अब बच्चे यहाँ पर देखा जाए तो हमने क्या किया है, हमने हमारे इस टेबल के मतलब इतना सा हिस्सा हमने उस पेज पे उतारा है। एसेट्स और लाइबिलिटी फर्स्ट पे हमने फार्मूला लिखा है और उसके बाद हमने जितने भी हेड ओपन किए थे सारों के नेम लिखे हैं। अब हमने यहाँ पर जो हमारे पास बैलेंस है हमने वो लिखना है। हमने बैलेंस किस तरीकाकार से लिखा, ये देखा जाए तो इसका कोई इफेक्ट नहीं। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, 1,96,000 ही लिखेंगे। अब हमने 20,000 से 8,000 निकाल दें तो बाकी कितना बच जाएगा, बाकी हमारे पास यहाँ बच जाएगा क्रेडिटर लाइबिलिटी, मतलब यहाँ पर 12,000, क्योंकि हमने 20,000 जो देना था अब उसमें से 8,000 हमने दे दिया तो बाकी कितना रह गया, 12,000। अब दूसरा देखा जाए तो 8,000 हमने वैसे का वैसे ही डेटर लिख दिया हमारे पास। उसके बाद हमारे पास जो है हमने लिख दिए हैं गुड्स, हमारे पास है 7,000 की, हमने वो भी लिख दी है। मशीनरी अकाउंट भी वैसे का वैसे ही है, तो सारी चीजें वैसे की वैसी हैं जो हम लिख रहे हैं। कैश की अमाउंट चेक कर लेते हैं कैसे लिखेंगे। हमने 1,67,000 से माइनस कर दिया है 8,000, तो हमारे पास ये आंसर आ चुका है 1,59,000। तो 1,59,000 हमारे पास ये सारा हमने अब बैलेंस नीचे उतार लिया हुआ है। तो ये हमारे पास हो गया है क्वेश्चन। यहाँ हमने लिख दिया है इस तरीकाकार से प्लस का साइन यूज करते हुए। अब हम चेक कर लेते हैं क्या हमारे पास दोनों साइडें बराबर हैं। तो 1 लाख ये हमारे पास है 96,000 प्लस इसमें कर देंगे 12,000, तो ये हमारे पास आ गया 2,08,000। ये हमारे पास क्रेडिट साइड है और ये डेबिट साइड है, मतलब ये हमारी राइट साइड है, ये हमारी लेफ्ट साइड है। अब इन सारों को भी जमा करके देख लेते हैं क्या ये 2,08,000 है। तो 1,59,000 प्लस 4,000 प्लस 30,000 प्लस 7,000 प्लस 8,000, तो ये हमारे पास आ चुका है 2,08,000। तो इसका मतलब हम लोग क्वेश्चन को सही कर रहे हैं। अब हम करते हैं, हमारे पास ट्रांजैक्शन नंबर है 9। हमने रिसीव किए हैं पैसे नजम से, तो नजम हमारे पास यहाँ पर किसके तौर पे, डेटर के तौर पे, मतलब हमने उससे पैसे लेने थे। अब हमने इससे पैसे ले लिए, हमने ले लिया तो इसका मतलब हम इसमें से क्या कर देंगे, हम इसमें से कर देंगे माइनस। तो ऑलरेडी जो हमने नजम को लिखा हुआ है 8,000 से, वो अब हम फिर से यहाँ लिख देते हैं 8,000, लेकिन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि पैसे आ गए हैं, डेटर से आए हैं, डेटर में से माइनस हो जाएंगे और कैश में ये जमा हो जाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर कैश रिसीव फ्रॉम नजम, तो कैश उससे रिसीव हुआ है। बाकी सारी चीजों पे कोई इफेक्ट नहीं है। अब हमने फिर से उतारना है बैलेंस। वन लाख 59,000 में हम जमा कर देते हैं 8,000, 1,59,000 प्लस 8,000, क्योंकि आ रहा है इसीलिए ये जमा होगा। 1,67,000 प्लस 4,000, उसके बाद प्लस 30,000, वैसे का वैसे ही बैलेंस उतार रहे हैं, 7,000 प्लस 8,000। अब ये इसमें से इसको माइनस कर दिया है तो बच्चे ये सारी की रकम क्या हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब है हमें इस चीज को लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये खत्म होगी, 8,000 लेना था, 8,000 अब मिल गया। यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास क्या बैलेंस उठेगा, 12,000 जमा 1,96,000। अब चेक कर लेते हैं 1,96,000 प्लस 12,000, तो ये हमारे पास बैलेंस में आया है 2,08,000। चेक करते हैं कि ये भी 2,08,000 है। तो 7,000 जमा 30,000 जमा 4,000 जमा, तो ये भी हमारे पास 2,08,000 है। इसका मतलब हमारे पास राइट साइड लेफ्ट साइड की इक्वल है। बच्चे वैसे भी देखा जाए हम बहुत इजीली समझ सकते हैं, इसका फैक्ट सिर्फ क्वालिटेटिव है, मतलब क्वालिटी मतलब खूबी, एक एसेट कम हो रहा है दूसरा एसेट बढ़ रहा है, तो इसी साइड की तरफ इफेक्ट है, मतलब बैलेंस फिर से सेम आ रहा है 2,08,000। ये यहाँ भी कितना 2,08,000 है,
क्योंकि सिर्फ एक ही साइड की तरफ इसका अफेक्ट हुआ है, असर हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट ट्रांजैक्शन है, हमें रिसीव हुआ है बैंक इंटरेस्ट। अच्छा, यहाँ देखा जाए तो जो चीज रिसीव करते हैं वो इनकम होती है। अब यहाँ तो इनकम का हेड ही नहीं है, मतलब हमारा जो फार्मूला है वो तो इनकम को बताता ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, इनकम की सूरत में हमारा एसेट बढ़ जाएगा और उतना कैपिटल भी बढ़ जाएगा, मतलब इनमें से, इन एसेट्स में से कोई ना कोई एसेट बढ़ जाएगा और उतना कैपिटल भी बढ़ जाएगा। एक्सपेंस की सूरत में हमारा एसेट कम हो जाएगा और उतना कैपिटल भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हम लोग देखें तो हम इसे, जैसे बच्चे यहाँ पर देखा जाए एक्सपेंस पे किया था, ठीक है, मतलब हमने पर्सनल यूज के लिए निकाला, तो गुड्स में से भी उतनी चीज माइनस हो गई और उतनी कैपिटल में से भी माइनस होगी। अब यहाँ पे रिसीव करना इनकम होती है, इनकम एक्सपेंस के बिल्कुल उलट होती है, तो उतनी चीज उस एसेट में भी जमा हो जाएगी और उतनी कैपिटल में भी जमा हो जाएगी। तो हमें पैसे रिसीव हुए हैं बैंक में सूद, हमें बैंक से सूद मिला है, हमने जो भी अमानतें जमा करवाई थी उस पर हमें सूद मिला है। अब देखा जाए तो उतना कैश में जमा 2000 जमा हो जाएगा और उतना कैपिटल में भी जमा हो जाएगा। यहां लिख देते हैं नील। बच्चे दोनों साइडों की तरफ ये चीज क्या हो रही है, जमा हो रही है। यहां इस पर कोई इफेक्ट नहीं है, तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, नील। इसी तरीके से नील। अब हम लगा देते हैं लाइन अपना बैलेंस बताने के लिए। तो 1,67,000 में 2000 जमा करो तो 1,69,000 प्लस 4,000 प्लस 30,000 प्लस 7,000 इक्वल 12,000 प्लस 1,96,000 में जमा कर दे 2000 तो कितना हो जाएगा, 1,98,000। अब हम चेक करते हैं हमारी साइडें बराबर है। सबसे पहले 1,98,000 प्लस 12,000, तो ये हमारे पास आंसर आया है 2,10,000। इधर भी चेक कर लेते हैं, 7,000 प्लस 30,000 प्लस 4,000 प्लस 1,69,000। तो ये भी हमारे पास बच्चे यहाँ पर आंसर क्या है, 2,10,000। हमारा बैलेंस बिल्कुल सही है, हम यहाँ लगा देंगे लाइन। ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। और एसेट्स भी हमारे कितने हैं, 2,10,000 के बराबर। और लाइबिलिटी और ओनर इक्विटी भी हमारे पास किसके बराबर है, 2,10,000 के। ओनर्स इक्विटी। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। अब बच्चे हम यहाँ पे बात करें तो हमारी लास्ट वाली ट्रांजैक्शन में दोनों साइडों की तरफ अफेक्ट हुआ है। ये यहाँ देखा जाए तो 2000 कैपिटल में भी ऐड हुआ है और कैश में भी ऐड हुआ है। इसे हम लोग कहेंगे क्वांटिटेटिव। और जो सिर्फ एक ही साइड की तरफ, मतलब जैसे ये वाली ट्रांजैक्शन, मतलब ट्रांजैक्शन नंबर 9 में तो एक एसेट कम हुआ है और दूसरा एसेट बढ़ गया, तो इसे कहेंगे क्वालिटेटिव और इसे कहेंगे क्वांटिटेटिव, क्योंकि दोनों साइडों की तरफ इसका अफेक्ट हुआ है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट।